हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो हम लोगों ने सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 24। इससे पहले ऑलरेडी 23 सेट अपलोडेड है, साथ ही साथ पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ भी बहुत सारे और भी सेट अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित है, यह पूछ रहा है। ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, तो ये वृषभ ये सुमेलित है। फिर आगे कह रहा है अरिष्टनेमी जो कि 22वें तीर्थंकर थे, शंख सुमेलित है। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, सर्पफन ये भी सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है वो सुमेलित है। नेक्स्ट हमारा कि नेचुरल हिस्टोरिका जो है वो किन की रचना है। तो नेचुरल हिस्टोरिका जो है वो हेरोडोटस की रचना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस के। और हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1924 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही साथ याद रखिएगा 1927 में इन्होंने मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया था। नेक्स्ट हमारा कि आर्य समाज ने निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित किया था। तो आर्य समाज जो है वो मूर्ति पूजा का विरोध भी किया था, बाल विवाह एवं बहुविवाह का भी विरोध किया था, वेदों का अध्ययन भी किया था। यहाँ तक कि दयानंद सरस्वती ने तो नारा भी दिया था कि वेदों की ओर लौटो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना जो है वो कालिदास कृत नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। तो देखिए मृच्छकटिकम नहीं है। मृच्छकटिकम जो है वो गुप्तकालीन एकमात्र दुष्यंत नाटक है। इसके लेखक सुद्रत थे, ना कि कालिदास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि बंगाल का विभाजन जो है वो किस वायसराय के समय हुआ था। तो बंगाल का विभाजन हुआ कब था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, और उस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है हमारा कि पुणे में 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बी आर अम्बेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो बी आर अम्बेडकर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट है हमारा कि किस गवर्नर जनरल के समय विधवा पुनर्विवाह विवाह अधिनियम 1856 जो है वो पारित किया गया था। तो यह कौन से गवर्नर जनरल? ये लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग के समय। और इसी अधिनियम 15 के द्वारा विधवाओं के पूर्ण विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रमुख भूमिका रही थी। आगे कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो यह कब किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह किया गया था 1774 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1774 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। नेक्स्ट है हमारा कि खुदाई खिदमतगार नामक संस्था के संस्थापक कौन थे। तो खुदाई खिदमतगार नामक संस्था के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान से इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे। तो राजा टोडरमल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो था वो मूलतः लगान व्यवस्था का था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लगान संबंधी कार्य। नेक्स्ट हमारा सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, जिसको कि न्यूमेटिक्स कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा जैन धर्म का प्रथम महासम्मेलन का स्थान कहाँ है। तो जैन धर्म के प्रथम महासम्मेलन का जो स्थान है वो है पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगति हुई थी और द्वितीय जैन संगति जो है वो बल्लभी गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा वह क्षेत्र जो सिकंदर के आक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। तो सिकंदर से आक्रमण से तत्कालीन भारत का जो आर्थिक जीवन था वो सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक जीवन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दो देशों की सीमावर्ती है। तो दो देशों की सीमावर्ती कौन है? आसाम भी है, क्योंकि आसाम से सटे कौन है? भूटान है, बांग्लादेश है।
उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड भी है, चीन और नेपाल है। और मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम से सटे बांग्लादेश और म्यांमार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। बगलिहार परियोजना तो है, किशनगंगा परियोजना भी है, चुटक परियोजना भी है क्योंकि चुटक परियोजना जो है वो सूरी नदी पर है, बगलिहार जो है वो चिनाब नदी पर है, किशनगंगा परियोजना जो है वो झेलम नदी पर है। लेकिन नाथपा झाकरी परियोजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि अफ्रीका में कौन सी नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्पोपो। और यही अगर पूछे तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है तब वो अफ्रीका की कांगो नदी है। नेक्स्ट है हमारा कि वह कौन सी तिथि है जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। तो यह कौन है, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। एक साइड जनजाति लिखे हुए हैं और दूसरे साइड राज्य लिखा हुआ है। अंगामी नागालैंड सुमेलित है, खासी मेघालय सुमेलित है, टोडा तमिलनाडु सुमेलित है, बिरहोर झारखंड सुमेलित नहीं है क्योंकि बिरहोर जो है वो छत्तीसगढ़ की जनजाति है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा हवाई द्वीप का है मौना लोआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है पंपास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पंपास। पंपास जो है वो अर्जेंटीना उरुग्वे मतलब दक्षिण अमेरिका में स्थित समशीतोष्ण घास मैदान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं सेल्वास की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह अमेजिन बेसिन दक्षिण अमेरिका स्थित उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वाले घास के मैदान है। नेक्स्ट हमारा हिमालय का विस्तार अराकनोमा कहाँ स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है, यह म्यांमार में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन से कोयले का किस्म जो है वो उन्नत है। तो कौन सा है, यह है एंथ्रासाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयले को कठोर कोयला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो लगभग 80 से 90% के बीच होती है और यह जो है वो सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। एक साइड ताप विद्युत केंद्र है और दूसरे साइड राज्य दिए हुए हैं। मानूगुरु आंध्र प्रदेश सुमेलित है। उसके आगे कह रहा है सिंगरौली मध्य प्रदेश सुमेलित है, रामागुंडम तमिलनाडु सुमेलित है, कहलगांव झारखंड सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा ये निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है, वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं WTO की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1995 में, हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। सर्व शिक्षा अभियान किससे मैच करेगा, 2001 से। साक्षर भारत मिशन जो मैच करेगा 2009 से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर बात करते हैं तो ये 1987 से। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की अगर बात करते हैं तो ये 1988 के साथ मैच करेगा। आगे कह रहा है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो यह रिपोर्ट जो है वो IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1945 में, मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय कर प्रणाली में एक निश्चित अनुपात तक बढ़ता है और उससे पश्चात स्थिर हो जाता है, इस प्रकार कर प्रणाली कही जाएगी। तो इस प्रकार की जो कर प्रणाली है उसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिशील कर प्रणाली कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व का विभाजन होता है, बिल्कुल सही है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YB रेड्डी हैं, ये गलत है क्योंकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इनके सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। आगे कह रहा है कि भारत के प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्रत्यक्ष कर कोड जो है वो किससे संबंधित है यह पूछ रहा है, तो आयकर से संबंधित हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आयकर।
नेक्स्ट हमारा कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वो कब हुआ था, 1944 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी सम्मेलन के तहत दो संस्था का गठन किया गया था, जिसमें पहला विश्व बैंक और दूसरा IMF था, इसीलिए इसको जुड़वा संस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि हेलीकॉप्टर मनी जो है वो संबंधित है। तो हेलीकॉप्टर मनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो नोट छापकर, सब्सिडी प्रदान कर और अन्य योजनाओं के माध्यम से नागरिकों के हाथ में अचानक अत्यधिक धन थमा देना, यही हेलीकॉप्टर मनी जो है वो कहलाता है। और हेलीकॉप्टर मनी शब्द को सर्वप्रथम मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि सख्त मौद्रिक नीति के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, यह आपसे पूछ रहा है। कम निवेश उत्पन्न हो सकता है, पूंजी प्रवाह में कमी भी हो सकती है और मुद्रास्फीति में भी कमी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, 1, 2 और 3 तीनों हो सकता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का घटक है, यह आपसे पूछ रहा है। तो बैंक दर हाँ है, रेपो दर भी है, नगद आरक्षित भुगतान भी है, खुले बाजार की क्रियाएं भी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, 1, 2, 3 और 4 चारों हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घाटे का बजट जो है वो किसी अर्थव्यवस्था में व्यापक मंदी से निपटने के लिए एक नीतिगत साधन है, यह कह रहा है। तो यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है संतुलित बजट अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार संतुलन के निकट लाता है, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, यह पूछ रहा है आपसे। घरेलू मुद्रा में अधिमूल्यन निर्यात को हतोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। घरेलू मुद्रा में अधिमूल्यन आयात को प्रोत्साहित करता है, यह बिल्कुल सही है। घरेलू मुद्रा में मूल्यह्रास आयात को प्रोत्साहित करता है, सम्मिलित है। घरेलू मुद्रा में मूल्यह्रास निर्यात को प्रोत्साहित करता है, यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि विशेष आहरण अधिकार यानी SDR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह कह रहा है। यह जो है वो विश्व बैंक की मुद्रा है। तो यहाँ पूछ रहा कौन सा कथन सही है, यह पूछ रहा है। तो SDR जो है वो विश्व बैंक नहीं बल्कि IMF के द्वारा जारी किया जाता है, तो यह गलत है। कह रहा विश्व बैंक द्वारा इसे 1991 में अपनाया गया था, यह भी गलत है। इसे 1969 में अपनाया गया था। फिर कह रहा है इसका मूल्य जो है वो बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल 5 मुद्राओं के औसत भार के आधार पर ज्ञात किया जाता है, तो यह सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस महापुरुष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। तो यह जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर, जो कि अब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश का पहला कोरोना वायरस टीका लगाया गया। किस देश में हाल ही में किसे देश का पहला कोरोना वायरस टीका लगाया गया। तो देश का पहला कोरोना वायरस टीका जो है वो किसको लगाया गया था, एक स्वच्छता कार्यकर्ता हैं जिनका नाम था मनीष कुमार, जो कि एम्स नई दिल्ली में कार्यरत थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मनीष कुमार। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा अपने पड़ोसी देशों को कोविड टीके उपलब्ध कराने के लिए कौन सी पहल चलाई जा रही है। तो वो पहल का नाम है वैक्सीन मैत्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वैक्सीन मैत्री। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। इस घोषणा के अनुसार किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो देखिए पद्म पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री प्रदान किया गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो तरुण गोगोई को मरणोपरांत पद्म भूषण प्राप्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तरुण गोगोई को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, इनको दिया गया है पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो देश के पहले फायर पार्क का जो उद्घाटन है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में देश का सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है रेशमा मरियम रॉय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, और ये है कहाँ की, केरल की। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में 3.5 किलोमीटर लंबी बासुकी मालगाड़ी चलाई गई है। इस मालगाड़ी में कितने इंजन आपस में जोड़े गए थे। तो इस मालगाड़ी की अगर बात करते हैं तो इसमें 5 इंजन जोड़े गए थे और 300 खाली वैगन को जोड़कर बासुकी मालगाड़ी जो है वो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में NDRF की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात की गई हैं। तो यह जो है वो उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर शहर में गंगा नदी के किनारे आपात सेवाओं के लिए तैनात की गई हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गढ़मुक्तेश्वर। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किसके द्वारा इनइक्वलिटी वायरस
इनइक्वालिटी वायरस नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो यह जो है वो ऑक्सफैम के द्वारा जारी किया गया है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल जो है उसके द्वारा जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सफैम। नेक्स्ट है हमारा कि मिडनाइट सिंगर किस गायक की ऑटोबायोग्राफी है। तो मिडनाइट सिंगर जो है वो नरेंद्र चंचल की बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस वैश्विक निकाय ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जारी किया है। तो यह जो है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें भारत का जो स्थान है वो है 7वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में असम सरकार ने महिलाओं और बुजुर्गों को मुफ्त सफ़र कराने हेतु किस योजना की शुरुआत की है। तो उस योजना का नाम है भ्रमण सारथी योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, और इसके तहत 25 गुलाबी बसों का परिचालन किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश की सरकार ने चाइल्ड केयर सब्सिडीज के मुद्दे को लेकर इस्तीफा दे दिया है। तो यह नीदरलैंड की सरकार ने दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो यह कौन से राज्य में किया गया है। गुजरात में किया गया है, गुजरात के अहमदाबाद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने प्रोजेक्ट लून जो है वो बंद करने की घोषणा की है। तो यह जो है प्रोजेक्ट लून जो है वो गूगल के द्वारा दूर दराज इलाके में आसमान में तैर रहे गुब्बारों की मदद से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए 2013 में न्यूजीलैंड के द्वारा प्रोजेक्ट लून शुरू किया गया था, गूगल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गूगल। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस देश ने ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट चलाया जा रहा है। तो यह कौन से देश के द्वारा चलाया जा रहा है। चीन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा चीन। ये जो एम्प्टी प्लेट ऑपरेशन है यह मेनली खाद्य बर्बादी को रोकने के लिए, जो खाने की चीज़ है उसकी बर्बादी को रोकने के लिए यह चलाया जा रहा है। आगे कह रहा है कि हाल ही में किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो यह जो है वो स्पेसएक्स ने बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेसएक्स, जो कि एलन मस्क की एक कंपनी है, अमेरिका की एक निजी सैटेलाइट से रिलेटेड कंपनी है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अब यह रेल जो है वो किस नाम से जानी जाएगी। तो हावड़ा कालका मेल का अब नाम रख दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक जो है वो सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। LIC की अगर बात करते हैं तो उसकी स्थापना 1956 में, मुख्यालय जो है मुंबई में, और अध्यक्ष जो है वो उनके M कुमार हैं, और प्रबंध निदेशक हैं सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से कौन जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है। भारत का पहला एकीकृत जो है वो है राउरकेला इस्पात कारखाना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये लगाया गया था किसके सहयोग से। तो यह जो है वो जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा भारत के नियंत्रक में महालेखक परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यह किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में नियंत्रक में महालेखक परीक्षक कौन है, यह है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि पहले क्या थे, पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान कैसा है। तो भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह ना ही कठोर है और ना ही लचीला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। तो संसदीय समिति गठित किसके बारे में नहीं की गई है, अल्पसंख्यक के कल्याण के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पसंख्यक के कल्याण के बारे में। नेक्स्ट है हमारा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति जो है वो किसके पास है। तो यह वृद्धि करने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के पास। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी, 18 जुलाई 1947 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा। तो यह कौन से अनुच्छेद के तहत है, ये अनुच्छेद 352 के तहत है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत है राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 के तहत है वित्तीय आपातकाल। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मूल कर्तव्य नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। लोक चुनाव में मतदान करना, तो यही मूल कर्तव्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मूल कर्तव्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। कह रहा है कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय या विभागों का सृजन किया जाता है, यह गलत है।
कह रहा हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, तो यह बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु जो है वो निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ अंतर के बिंदु जो है वो क्या है, न्यायिक समीक्षा है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो यूएसए से लिया गया है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है। तो क्या है, यह है न्यायिक व्याख्या। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा केशवानंद भारतीवाद 1973 में ही उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा को चिन्हित किया था और न्यायिक व्याख्या के अंतर्गत इसे समाहित किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो यह कौन से अनुच्छेद के तहत, यह अनुच्छेद 257 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 257 के तहत। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वो सही है। तो कौन सा क्रम सही है, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संवैधानिक सलाहकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो थे BN राव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के अगर उपाध्यक्ष आपसे पूछते तब उनका नाम था HC मुखर्जी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है, यह पूछ रहा है आपसे, कौन सही है यह पूछ रहा है। कह रहा है कि यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, नहीं, इससे इसका कोई मतलब नहीं है, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, तो यही सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान में का कौन सा अनुच्छेद जो है वो दो संधि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन के से संरक्षण प्रदान करता है। तो यह कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 20। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि कौन सा भौतिक माप जो है वो डायोप्टर में मापी जाती है। तो डायोप्टर में किस चीज़ को मापा जाता है, डायोप्टर में मापा जाता है शक्ति को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति को। नेक्स्ट है हमारा कि अधोलिखित में ध्वनि किस माध्यम से संचारित नहीं होती है। तो ध्वनि जो है वो किस माध्यम से संचारित, निर्वात में संचारित नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि द्रव की छोटी बूंदों को के गोलकार होने का कारण क्या है। तो द्रव की छोटी बूंदे को गोलकार होने का कारण है कि द्रव का अपने पृष्ठ तनाव के कारण अपने तल के क्षेत्रफल को न्यून करने की प्रवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गैस नियम समीकरण है। तो गैस नियम समीकरण कौन है, P1 V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें त्रिबंध पाया जाता है। तो त्रिबंध यहाँ किसमें पाया जाएगा, HCN में पाया जाएगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा यदि n किसी तत्व के परमाणु में एक कक्षा की संख्या का प्रदर्शित करता है तो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2n²। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2n²। नेक्स्ट हमारा कि जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें क्या होता है। तो उनमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस लवण को नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। तो नीला थोथा के नाम से जाना जाता है कॉपर सल्फेट को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि उजला थोथा किसको कहा जाता है, तब वो कहा जाता है जिंक सल्फेट को। नेक्स्ट हमारा कि एक डायनेमो जो है वो क्या करता है। तो एक डायनेमो की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि छिपकली जो है वो किस वर्ग का जंतु है। तो छिपकली की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रेप्टिलिया वर्ग के जंतु है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेप्टिलिया। नेक्स्ट है हमारा कि जिन पौधे में फूल और बीज लगते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है, फेनरोमस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित विटामिनों पर विचार कीजिए और दुग्ध उपयुक्त में किनका स्रोत है यह बताना है आपको। तो कह रहा है कि विटामिन B2, हाँ विटामिन B2 है। फिर कह रहा है विटामिन ए भी, विटामिन ई भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों। विटामिन B2 के अलावा A, D, K और E सहित कई भी जैसे मैग्नीशियम, आयोडीन, फॉस्फेरस, ये सब कई खनिज जो हैं वो दुग्ध में उपस्थित रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों।
नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें हेमोग्लोबिन की का प्रतिशतता जो है वो अधिकतम होता है। तो हेमोग्लोबिन का प्रतिशतता जो है वो पुरुष में सबसे अधिकतम होता है। पुरुष में 15 ग्राम और महिला में 13.6 ग्राम प्रति मिलीमीटर हेमोग्लोबिन पाया जाता है लमसम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए जल में घुलनशील विटामिन की अगर हम लोग बात कीजिएगा तो कौन सा हो जाएगा, विटामिन सी, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है और ए, डी, ई और के जो है वो वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट हमारा कि एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के किडनी में होकर कितना लीटर रक्त जो है वो सफाई होता है। तो यह जो है वो लगभग 180 लीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा निम्नलिखित में से किसका या किन की गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। तो प्रकाश की गति के बराबर किसका होता है, तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंग जो हैं उसकी गति जो है वो प्रकाश की गति के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। वही कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि यदि F1, F2 और F3 क्रमशः हीरा, कांच और जल में प्रकाश की आवृत्तियां हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही होगा। तो देखिए इसको अगर आप सही से फिर अगर F1 जो है वो हीरा में है, F2 जो है वो कांच में है और F3 जो है वो जल में प्रकाश की आवृत्तियां हैं, तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा F3 ग्रेटर देन F2 और F2 ग्रेटर देन F1। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम मौजूद होता है। तो मैग्नीशियम किसमें मौजूद होता है, ये होता है क्लोरोफिल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल में। नेक्स्ट हमारा एक कण जिसकी कम से कम बीमा जो है वो 10⁻⁻7 मीटर से कम होता है वो क्या कहलाता है। तो वह नैनो पार्टिकल कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नैनो पार्टिकल। नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है आपसे। देखिए अगर हम लोग द्राक्षा संकरा की अगर बात करते हैं तो यह ग्लूकोज के साथ मैच करेगा। फल संकरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह फ्रैक्टोज के साथ मैच करेगा। दूध संकरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह लैक्टोज के साथ मैच करेगा। चीनी की बात कर रहे हैं तो यह सुक्रोज के साथ मैच करेगा और स्टीविया की बात करते हैं तो यह प्राकृतिक स्टीवनर के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है। तो अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है वो ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदलता है। तो ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदलता है ग्लूकागोन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि फॉलिक ग्रंथियाँ जो है वो पाई जाती हैं। तो फॉलिक ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं। फॉलिक ग्रंथियाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह तिलचट्टा में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके आगे मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो मैं इस PDF के लास्ट में अटैच कर दिया हूँ। आंसर भी और सॉल्यूशन भी दोनों चीज़ मैं अटैच कर दिया हूँ। इसका जो PDF है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मिल जाएगा। टेलीग्राम या व्हाट्सअप कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन कर ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप ऐसे भी टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा आप पढ़ेगा इंडिया, तो जो ग्रुप आएगा वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको सारे PDF और स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली मैंने वहाँ एडिटोरियल के पूरे करंट अफेयर का बुक का PDF डाला हूँ, तो वो भी आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऐसे करंट अफेयर के लिए मैं एडिटोरियल का भी वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ। उसके लास्ट में 16 प्रैक्टिस सेट हैं, मैंने 11 प्रैक्टिस सेट तक कंप्लीट करवा दिया है और आगे जल्द ही आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो चलिए यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।